साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। साथियों, 14 अगस्त को टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में जो आदेश जारी हुआ है उससे आप सभी लोग भली भांति अवगत हैं। साथियों, इस आदेश में विद्यालय संचालन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश में बताया गया है कि हमें विद्यालयों में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। इसी क्रम में इसके एक बिंदु नंबर 7 यानी कि विद्यालय अवधि में शिक्षक क्या करें पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखेंगे इस आदेश को और जानेंगे ये सब कुछ आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि यहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं आदेश को, तो इसमें बिंदु नंबर 7 जो कि विद्यालय अवधि में शिक्षक क्या करें से संबंधित है। इसमें कई और बिंदु दिए गए हैं। इसका पहला बिंदु है, आगामी शिक्षण दिवस की तैयारी हेतु दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध स्टूडेंट फेसिंग वीडियो का अवलोकन कर अभ्यास करें एवं टीचिंग प्लान बनाते हुए प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित करें। यह साथियों, जैसा कि अभी हाल ही में हम लोगों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया हुआ है और उससे पहले हम लोग तीनों मॉड्यूल्स का हमने जो अध्ययन किया हुआ है, तो उन सब से हमको ये जानकारी मिली हुई है। हमें अपनी कक्षाओं में शिक्षण योजना बना करके ही जाना है और उन शिक्षण योजनाओं में हमें आईसीटी का भी प्रयोग करना है। यानी आगामी शिक्षण दिवस की तैयारी हमें पहले से ही कर लेनी है ताकि हमारी कक्षाएं और अधिक प्रभावशाली हों। साथियों, यहाँ दूसरा बिंदु है कि शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिए गए निर्देश के अनुसार अनिवार्यतः प्रतिदिन प्रातःकालीन प्रार्थना सभा कराई जाएगी एवं विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना एवं कालांश परिवर्तन की घंटी लगाई जाएगी। जी हाँ साथियों, प्रार्थना सभा के लिए भी हमें प्रतिदिन घंटी लगानी है ताकि बच्चे उस घंटी की आवाज़ को सुन करके प्रार्थना स्थल पे इकट्ठा हो जाएं और गांव में भी एक संकेत जाए कि इस समय प्रार्थना प्रारंभ हो रही है। और कालांश परिवर्तन की भी घंटी लगेगी, यानी कि 40 मिनट का जो कालांश का निर्धारण किया गया है, हर 40 मिनट के बाद एक घंटी लगेगी और वहां से फिर कालांश परिवर्तन हो जाएगा। इसका अगला बिंदु है, दैनिक सभा के दौरान सभा स्थल पर ही छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास हेतु समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, मद्यपान, धूम्रपान, जाति प्रथा, लिंग भेद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता आदि दूर करने हेतु बच्चों को शिक्षकों द्वारा विस्तृत जानकारी दी जाए। यहाँ साथियों, इन सब से बचने के लिए बच्चों को और बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों के विकास के लिए जो दैनिक सभा का हम आयोजन कर रहे हैं, प्रार्थना स्थल पर ही हमको शिक्षकों द्वारा विस्तृत जानकारी दी जाएगी ताकि बच्चे इन कुरीतियों से बच सकें। अब देखिए आगे इसमें कहा जा रहा, तथा देशभक्ति एवं अच्छे संस्कार यथा शिष्टाचार सभ्य आचरण की प्रवृत्ति विकसित करने हेतु अमर शहीदों, वीर पुरुषों, देशभक्तों एवं सदाचार जैसे विषयों पर प्रतिदिन बच्चों से व्याख्यान दिलाया जाए। यहाँ देखिए ये बताया गया है कि बच्चों के अंदर देशभक्ति एवं अच्छे संस्कार के विकास के लिए बच्चों द्वारा ही व्याख्यान दिलवाया जाए वीर पुरुषों, देशभक्तों पर, अमर शहीदों पर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की इस क्रम में तैयारी भी कराएं ताकि हमारे बच्चे खुद व्याख्यान दे सकें बच्चों के सामने और बच्चों से बहुत कुछ सीख करके उनके अंदर अच्छे संस्कार, शिष्टाचार का विकास हो, देशभक्ति का विकास हो। आगे है साथियों कि बच्चों को समय से विद्यालय में उपस्थित होने तथा योग के माध्यम से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अभिप्रेरित करेंगे। यह साथियों, बच्चों को हमें अभिप्रेरित करते रहना है ताकि वो समय से प्रतिदिन नियमित रूप से विद्यालय उपस्थित होते रहें, प्रतिदिन वो विद्यालय आएँ और साथ ही साथ योग के माध्यम से बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हम उनको अभिप्रेरित करेंगे ताकि विद्यालय के सभी बच्चे योग से भी जुड़ें। अगला बिंदु है, स्पोर्ट्स एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग या निदेशालय द्वारा निर्धारित समय सारणी एवं निर्देशों के अनुसार ही संपादित किए जाएंगे। यहाँ साथियों, यहाँ ये बताया जा रहा है कि स्पोर्ट्स एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होंगे वो विभाग या निदेशालय द्वारा निर्धारित किए गए समय सारणी एवं निर्देशों के अनुसार ही
संपादित किए जाएंगे, उनसे इतर इनका संपादन नहीं होना है। अगला बिंदु है शिक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षक डायरी बनाई जाएगी, जिसमें साप्ताहिक प्रगति एवं आगामी सप्ताह की कार्य योजना तैयार की जाएगी। यह साथियों शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अध्ययन से हमने ये जान लिया है कि शिक्षक डायरी बनाने का प्रारूप क्या है, हमें कैसे शिक्षक डायरी बनानी है। तो शिक्षक डायरी अनिवार्य रूप से बनाई जानी है और साथ ही शिक्षण योजनाएं भी बनाई जानी हैं। उन शिक्षण योजनाओं के द्वारा ही हमें शिक्षण कार्य संपादित करने हैं। इसमें आगे कहा जा रहा है कि सपोर्टिव सुपरविज़न के दौरान ARP या SRG द्वारा शिक्षक डायरी का अवलोकन किया जाएगा एवं अपेक्षानुसार मार्ग निर्देश प्रदान किया जाएगा। जो मॉड्यूल्स विकसित किए गए हैं उसके संबंध में जो एक सेटअप तैयार किया गया है सपोर्टिव सुपरविज़न के लिए, तो उसमें जो ARP लोग हैं, SRG लोग हैं, जब सपोर्टिव सुपरविज़न के संबंध में वो विद्यालयों में आएंगे तो उनके द्वारा शिक्षक डायरी का भी अवलोकन किया जाएगा और उसके संबंध में अपेक्षा अनुसार मार्ग निर्देश भी प्रदान किया जाएगा। अगला बिंदु है कि छात्र छात्रा द्वारा अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त किए जाने की तिथि को ही शिक्षक द्वारा प्रेरणा तालिका में प्रविष्टि अंकित की जाएगी। जिस तिथि में जो बच्चा जिस दक्षता को प्राप्त कर लेता है उस तिथि का अंकन उसके नाम के सामने कर देना है हमको। इसका माहवार प्रधानाध्यापक एवं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा अनुसरण एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा। तो इसके प्रमाणीकरण के लिए माहवार प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा और साथ ही साथ जो हमारे ARPs लोग हैं वो भी जब अनुसरण के लिए आएंगे विद्यालयों में तो उनके द्वारा भी प्रेरणा तालिका का प्रमाणीकरण किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रेरणा तालिका नियमित रूप से शिक्षकों द्वारा भरी जा रही हैं और उसमें बच्चों के दक्षताओं का निर्धारण किया जा रहा है, बच्चों द्वारा प्राप्त की गई दक्षताओं को अंकित किया जा रहा है। इस बात का प्रमाणीकरण हमारे ARPs महोदय लोग, डाइट मेंटर्स, प्रधानाध्यापक, SRGs महोदय, जो भी टीम बनी है उसके ये लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानाध्यापक महोदय उनका प्रमाणीकरण करेंगे। अगला बिंदु है सामान्यतः मध्याह्न भोजन के उपरांत बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है, अतः मध्यावकाश के उपरांत बच्चों की यथावत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। आगे कहा जा रहा है कि मध्याह्न भोजन वितरण का कार्य मध्यावकाश हेतु निर्धारित समय में ही पूर्ण किया जाए। तदनुसार मध्यावकाश की अवधि निम्नवत निर्धारित की जाती है। तो इस क्रम में यहाँ पे बताया गया है कि किन तिथियों में कितने बजे से कितने बजे तक मध्यावकाश होगा। तो यहाँ 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के लिए है कि पूर्वाह्न 10:15 से 10:45 तक यानी 30 मिनट, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक पूर्वाह्न 11:55 से 12:25 तक। अगला बिंदु है कि प्रत्येक दिन कक्षावार एवं विषयवार प्रोजेक्ट गृह कार्य बच्चों को अवश्य दिया जाए, यानी कि प्रत्येक दिन हमें और प्रत्येक कक्षा में एवं प्रत्येक विषय से संबंधित हमें बच्चों को प्रोजेक्ट और गृह कार्य देना है। आगे कहा जा रहा है कि एवं आगामी दिवस को गृह कार्य का आकलन भी किया जाए, यानी हम जो आज काम दे रहे हैं अगले दिन जब बच्चे उस काम को करके ला रहे हैं तो हम उसका आकलन भी करें। अगला बिंदु है कि बच्चों को संवैधानिक मूल्यों से अवगत कराया जाए, स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाए तथा विभिन्न भाषाओं, धर्मों के मूल तत्व, सामाजिक संस्कृति एवं सर्वधर्म समभाव से अवगत कराया जाए। जी हाँ साथियों, बच्चों को संवैधानिक मूल्यों से भी अवगत कराना है और साथ ही साथ उन्हें स्वच्छता के लिए भी प्रेरित करते रहना है और विभिन्न भाषाओं, धर्मों के जो मूल तत्व हैं, सामाजिक संस्कृति एवं सर्वधर्म समभाव से भी हम उन्हें अवगत कराएंगे। अगले बिंदु में कहा गया कि बच्चों को समाचार पत्र, पत्रिकाएं पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए एवं समसामयिकी सामान्य ज्ञान से अद्यावधिक रखा जाए, यानी कि बच्चों को समाचार पत्र, पत्रिकाएं पढ़ने के लिए भी हमें प्रेरित करते रहना है और समसामयिकी सामान्य ज्ञान जो कि हमारी पुस्तकालयों में इनसे संबंधित किताबें हैं उनसे भी बच्चों को हमें अपडेट करते रहना है। आगे कहा जा रहा तथा उनकी कैरियर काउंसलिंग भी की जाए, उनकी कैरियर काउंसलिंग भी करते रहना है। और इससे आगे कहा जा रहा है कि बच्चों को आधुनिक टेक्नोलॉजी एवं कम्युनिकेशन के विविध आयाम जैसे कि इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर आदि के माध्यम से अवगत कराते हुए उनके अंदर वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास किया जाए।
अगला बिंदु है कि बच्चे अति संवेदनशील होते हैं, उन्हें स्वतंत्रता एवं सम्मान के साथ भय मुक्त वातावरण की ज़रूरत होती है। अतः विद्यालयों में शिक्षा का ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। यहाँ साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चे बेहद संवेदनशील होते हैं, उन्हें स्वतंत्रता एवं सम्मान के साथ भयमुक्त वातावरण की ज़रूरत होती है। हमें अपनी कक्षाओं में एक ऐसा खुशनुमा माहौल बनाना है जिसमें बच्चों की अधिगम संप्राप्ति तेज़ी के साथ हो। अंतिम बिंदु है कि विद्यालय प्रबंध समिति एवं अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित कराएं। मासिक बैठकें आहूत कराई जाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि विद्यालय प्रबंध समिति एवं अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित हो, क्योंकि हमारे बच्चे जो आते हैं वो ऐसे ग्रामीण परिवेश से आते हैं कि जहाँ पर हमारे अभिभावक कम पढ़े लिखे हैं, कम जागरूक होते हैं। विद्यालय में आयोजित होने वाली गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित करें, उनके प्रतिभा को सुनिश्चित करें और साथ ही साथ मासिक बैठकें भी आहूत की जाएं। बच्चों के अधिगम संप्राप्ति का प्रदर्शन बच्चों द्वारा ही कराया जाए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की ये जानकारी? चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।